देवादिदेव खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा पूरी चेतना के साथ। आज दिव्य परमात्मा का जन्म महोत्सव हम सभी ने मनाया है पूरे ऊर्जावंत होकर के। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योगजनक तरुणाई के प्रखर वक्ता जन जन के प्रिय संत पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, जन्म कल्याणक महोत्सव की। आइएगा बंधुओं, राहतगढ़ की इस दिव्य पावन नगरी जहां से आप पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के दिव्य आनंद को लूट रहे हैं, ऐसे जन्म कल्याणक के पावन दिवस पर आप सभी लोग सायंकालीन शंका समाधान के दिव्य सत्र में यहां पर उपस्थित हैं, जो कि टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जो लोग इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप, अन्य डिजिटल माध्यमों के द्वारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिवंदन है। आइएगा हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और आइएगा आगे शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाते हैं अभय भैया जी के साथ। तब तक सारांश भैया जी से अनुरोध करता हूं। अच्छा, ठीक है। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री शंका समाधान के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना देना चाहूँगा कि आज ऐतिहासिक प्रभावना के साथ जन्म कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और कल राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज एक इतिहास रचेगी। राहतगढ़ के इस मंच से कल एक साथ एक नहीं 24 मुनि दीक्षा होंगी, 24 मुनि दीक्षा होंगे। और इसके साक्षी बनने के लिए राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज आसपास की समाज को आमंत्रित करती है। और प्रमाणिक एक में 24 मुनि दीक्षा का कार्यक्रम सीधा प्रसारण के समय दिखाया जाएगा। आप इस कार्यक्रम को देखना सुनना न भूलें। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्रीचरणों में नमन करते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। चलते हैं, आज जन्म कल्याण का वह पावन दिन, पूरे नगर में एक उत्साह का वातावरण। और आपके चहेते मंत्री जी आज पूज्य गुरुवर के चरणों में गोविंद सिंह जी राजपूत यहाँ पर अपनी विनयांजलि भी प्रस्तुत करने आए और उन्होंने भी गुरु चरणों की रज माथे पर लगाकर अपने जीवन को धन्य किया। बंधुओं, जन्म की सार्थकता तब करने में, जैसा पूज्य श्री ने कहा कि 24 में से 22 तीर्थंकरों ने उसी दिन घर छोड़ा जिस दिन उनका जन्मदिन था। बर्थडे नहीं, वे जन्म दिवस अपना जन्म कल्याण मनाए और अपना कल्याण के साथ हम लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किए। करते हैं गुरु चरणों में नमन और आज का ये शंका समाधान अपन प्रारंभ करते हैं। अपने बीच में अवधपुरी से सीए संकल्प जी सिका जी, अवधपुरी भोपाल से सीए संकल्प सिका जी दिवाकर, और साथ में ही प्रामाणिक पाठशाला की शिक्षिकागण और भी जो अन्य अवधपुरी भोपाल जहां पर ऐतिहासिक चातुर्मास इन लोगों ने संपन्न कराया, सभी एक साथ खड़े हो जाए और वो एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे
नीरज जी पायल जी जैन, उपकार एजेंसी सागर। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जब से आप अवधपुरी से आए हैं, आप अवधपुरी सूनी सूनी सी हो गई है। वहाँ के राम अब राहतगढ़ में राहत दे रहे हैं। महाराज श्री, हमारा एक क्वेश्चन है, शंका है कि महाराज जी, जो क्रिया हम करते हैं वह किसी के लिए धर्म होती है और वही क्रिया किसी के लिए अधर्म बन जाती है। जैसे कि हम मंदिर का सौंदर्यीकरण करते हैं, लाइट वगैरह लगाते हैं, तो हम धर्म प्रभावना के लिए करते हैं, लेकिन कोई उसे अधर्म से जोड़कर देखता है, तो इसका निदान कैसे किया जाए? देखिए, तो सबकी अपनी अपनी दृष्टियाँ। हम लोग जो भी कार्य करें विवेक पूर्वक करें, और जहाँ तक मंदिरों की बात है, मंदिरों में बाग बगीचा लगाना, उसका सौंदर्यीकरण करना, उसकी भव्यता को बढ़ाना हमारे शास्त्रों में उल्लेख। फिर तो आप साज सज्जा की बात जाने दीजिए। पूजा करने के लिए जो द्रव्य सामग्री भी तैयार करते हैं उसमें भी हिंसा होती है। ये सवाल आचार्य समंतभद्र महाराज के सामने कभी किसी ने उठाया होगा तो आज से 2000 वर्ष पहले उनने इसका उत्तर दे दिया। उनने कहा, पूज्यम जिनः त्वार चरितो जनस्य सावद्य लेशोल्प बहुपुण्य राशि दोषाय नालम कनिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशय। हे भगवान, आपकी पूजा करते समय जो यद किंचित अल्प शावद यानी पाप होता है, वो पाप दोष के लिए नहीं है, क्योंकि उस पाप की स्थिति अमृत के सागर में विष की एक कणिका के समान है। अमृत के सागर में विष की एक कणिका होगी तो विष भी अमृत बन जाएगा। इसलिए हम भाव देखकर काम करें। नमोस्तु नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। नीरज जी पायल जी जैन, उपकार एजेंसी सागर, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें और तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में गुणायतन के मंत्री राजेश जी शेट्टी सरिया, वे अपना प्रश्न करेंगे और यहाँ की कमेटी तैयार रहेगी उनके स्वागत के लिए। मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, हमारे घर में हमारी मम्मी जी पापा जी प्रतिमाधारी हैं, तो हम उनकी चर्या में कैसे सहयोगी बने, हम उनकी बैयावृत्ति कैसे करें और हम हमेशा उनकी आशाओं पे कैसे खरे उतरे? बहुत अच्छा सवाल किया, और तुम्हारे माध्यम से मैं ये संदेश हर उस परिवार को देना चाहता हूँ जिसके घर के बड़े जन व्रती हैं और परिवार के सदस्य उनके साथ रहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिनके घर में कोई व्रती है तो उस घर के सदस्यों को इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे घर में मंगल पुरुष हैं। कौन है? मंगल पुरुष। व्रत जीवन का मंगल करता है, और ये विश्वास और भाव रखना चाहिए कि इनके पुण्य से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि व्रती की सेवा करने से और व्रती को दान देने से साता वेदनी का बंध होता है। और आप लोग हम व्रतियों की सेवा करने के लिए आते पुण्य के लाभ से। जिसके घर में व्रती रह रहे हैं उन्हें महाभाग्य समझना चाहिए कि मेरे घर में मेरे माता पिता व्रती हैं, मुझे नित्य सातिशय पुण्य के बंध का लाभ मिल रहा है। उन्हें बोझ मत मानो, उसे अपने जीवन के लिए वरदान मानो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे घर में रह रहा हूं जहां व्रती है, पहली बात। और निश्चित उनके पुण्य का प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या करो, उनकी चर्या क्रिया में यथासंभव साधक बनो। कदाचित साधक नहीं बन पाए तो बाधक मत बनो। कोशिश करो। आप लोग मुनियों को आहार देना चाहते हो, त्यागी वृत्ति छुल्लक एलक को आहार देना चाहते हो, तो ऐसी त्यागी वृत्ति को भी आहार देने के लिए उत्साहित होते हो।
तो कोशिश करो मेरे घर में मेरे माता पिता मेरे सास ससुर व्रती हैं तो उनका भोजन मैं अपने हाथ से बना के कराऊं, शोधन करके कराऊं, उनके सेहत के अनुकूल व्यवस्था करूं। ये मनोभाव अंदर जागना चाहिए और इसको अपने लिए कल्याणकारी मानना चाहिए। इसे एक बोझ की भांति देखने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उसकी माँ नहीं पिता है, पिता व्रती धर्मात्मा, वो कहता है महाराज जी मेरे पिताजी घर में माला गिनते हैं, उनका नियम है रोज 52 माला फेरने का। बोले मेरे पिताजी घर में माला गिनते हैं तो हम अपने दुकान में नोट गिन पाते हैं, महाराज हमारे पास जो है हमारे पिताजी का है, ऐसा सोच। तो ये तो परिवार के लोगों की दृष्टिकोण की बात की जो व्रतियों के प्रति होना चाहिए। और जो लोग व्रती हैं उन्हें चाहिए कि वे ये समझे कि मैं व्रती हूं, मेरा पूरा परिवार व्रती नहीं है। और अव्रती परिवार के अव्रती सदस्यों को हीन बुद्धि से न देखे, उनके प्रति वात्सल्य भाव देखे, अपनी चर्या में दृढ़ रहते हुए उनके लिए साधक बने, सहायक बने, अपने स्वभाव में स्थिरता लाए, ज्यादा चिड़चिड़ापन न रखें, उनका साथ निभाए, अपनी वृत्ति ऐसी बनाए कि उसे देखकर आपके बच्चे आपको अपना आदर्श माने कि मेरे पिता बहुत शांत है, मेरी माँ बहुत सुशील है, इसलिए कि वो व्रती है। 16 का खाना मात्र व्रती होने का लक्षण नहीं है, परिणाम को शांत रखना, विशुद्ध और निर्मल बनाए रखना व्रती होने का असल लक्षण है। तो वो चीजें अंतरंग में होनी चाहिए, वैसी बातें अंतरंग में आएगी तो सुनिश्चित रूप से अच्छे परिणाम है। आगे राजेश जी सेठी सरिया, मंत्री गुणायतन, सपत्नी यहाँ पर उपस्थित और साथ में ही मनीष जी सेठी गया भी उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दे। आज अपने बीच में मैं चाहूंगा पंच कल्याण और यहाँ की ट्रस्ट कमेटी जाकर वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन करेगी। महिला सम्मान के लिए एक महिला नीचे से मंजू, हाँ जो भी हो आगे वे आ जाए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरभि सतीश जी जैन कटनी। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छा में झलक जी। महाराज जी कोई भी काम शुरू करते हैं तो अगर प्रॉफिट होती है तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, यही लॉस होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। तो महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सफलता के लिए ज़रूरी क्या है, किस्मत या कर्म? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। भाई राजेश महावीर प्रसाद सेठी के सुपुत्र, जिन्हें पूज्य गुरुदेव के बहुत निकट रहने का सुअवसर मिला और झारखंड, बिहार और समग्र पूर्वांचल के सभी संस्थाओं के जो आधार स्तंभ रहे हैं, गुणायतन के निर्माण में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मुझे इस बात से बेहद प्रसन्नता है कि राजेश भी उनके नक्शे कदम पर आगे चल रहे हैं। एक बार सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। आपने जो सवाल किया कि सफलता के लिए क्या जरूरी है, किस्मत या कर्म, देखो किस्मत में क्या है ये मुझे पता नहीं, पर मुझे कर्म क्या करना है इसका मुझे पता है। तो सफल वे नहीं होते जो किस्मत के भरोसे बने बैठे रहते हैं, सफल वे होते हैं जिनके कर्म उनकी किस्मत लिखती है। पुरुषार्थी बनो, उद्यमी बनो, जितना अच्छा हो सके उतना करो। हाँ, कई बार पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलते तो हताश मत होइए। उस समय सोचिए कि मेरे हाथ में कर्म है, फल नहीं, एफर्ट है, रिजल्ट नहीं।
जो मेरे हाथ में हो मैं करूं और परिणाम जो आए उसमें संतोष रखूं, रास्ता ठीक हो। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सुरभि सतीश जी जैन कटनी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी शैली जैन बालिका मंडल राहतगढ़ के साथ। बोलिए। प्रश्न बोले। अच्छा, माइक चालू करके दे पहले से। हेलो। श्री समय सार रूपी आध्यात्मिक पाठका के बागवान संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के सुरभित बागवा के सुरभित पुष्प द्वय मुनि राजों जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में क्षामी क्षामी। मुनि श्री जी, आजकल AI आधारित सोशल मीडिया के समय में जैन धर्म और भगवान से संबंधित कई गलत जानकारियां और भ्रांतियां प्रचलित होती जा रही हैं, जैसे भगवान महावीर का विवाह, बुद्ध का भगवान महावीर का गणधर होना आदि। आजकल के बच्चे इन जानकारियों से प्रभावित होकर अनर्गल बातें बनाते हैं और अन्य मतों से प्रभावित होते हैं। ऐसे में इनसे हमें क्या सामूहिक और सामाजिक प्रयास हमें करना चाहिए और आपका देश दुनिया के लिए क्या संदेश होना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, किसी भी महापुरुष के जीवन के संदर्भ में अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हो जाती। जहाँ तक महावीर भगवान के विवाह का सवाल, दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह हुआ था। मेरा कहना है कि इस पछड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। भगवान महावीर विवाहित थे या अविवाहित, इससे उनके महावीर होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकरों में 19 ने विवाह किया और ये भी योग से अविवाहित रहे, तो उनके विवाह होने से क्या फर्क पड़ता है और विवाह नहीं होने से भी क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए महावीर इसलिए महावीर हैं क्योंकि वो वीतरागी है। उनने आत्म साधना के बल पर कैवल्य को प्राप्त किया और उसमें विवाह कहीं बाधक नहीं बनती। वैराग्य मन में हो तो सब कुछ हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें हैं, हम अपने बच्चों को समझाएं कि हमारे यहाँ दोनों तरह की परंपराएं हैं और दोनों परंपराओं में ऐसी ऐसी मान्यता है। विवाह हुआ था नहीं हुआ था, हमें महावीर के विवाह से प्रयोजन नहीं, हमें महावीर के बीत रागता से प्रयोजन है। और बीत रागता के संदर्भ में कोई संशय नहीं भैया, ओ बीत रागता के संदर्भ में किसी भी प्रकार के संशय की बात नहीं। जहाँ तक बुद्ध का मिलन का सवाल है, तो ऐसा कभी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का परस्पर में मिलन नहीं हुआ, न इसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है और न ही कोई संदर्भ। मुनीश्री जी, मेरी सासू माँ 96 ईयर ओल्ड है और वो आपका शंका समाधान और प्रवचन हमेशा सुनती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें यहीं से आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, चलिए। शैली जैन बालिका मंडल राहतगढ़, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे विवेक प्रीति जैन काका बस सर्विस ललितपुर। पहले से तैयार रहें, समय को बचाएं, आपस में बातचीत नहीं। अगला माइक पहले पहुंचा दें काका बस सर्विस ललितपुर तक। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन यह है कि गुरुदेव मेरा कि कर्म और धर्म के आधार पर किसको श्रेष्ठ मानना चाहिए? कर्म को भी अपना धर्म मानना चाहिए, बस खटकर्म से बचना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। चलिए। महर्षि जी, जिनकी संतान नहीं होती वो पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बन सकते हैं? हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी मुंडी हिला रहे हैं। चलिए। विवेक प्रीति जी जैन ललितपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे प्रोफेसर डीसी जैन नीलम जी जैन छतरपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बोलो जल्दी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। काका बस परिवार की ओर से भी नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरी शंका है कि संख्या क्या है, मतलब एक
प्रश्न पूछना है, जब पति अभिषेक करे तो एक पत्नी के अंदर किस प्रकार के भाव आने चाहिए कि जिससे वो आगे जाके अपना कल्याण कर सके। और इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है महाराज श्री, कुछ दिन हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, अभिषेक नहीं देख पाते, उस समय हम अपनी पर्याय को हमेशा कहना चाहिए कोसते हैं कि मतलब हमारे दर्शन जा रहे, तो उस समय हम अपने भावों को कैसे संभालें, और उसके साथ में क्या हम आंख बंद करके जिस समय भगवान का अभिषेक होता है तो आंख बंद करके हम भगवान को ध्यान करके क्या अभिषेक उस स्थिति में देख सकते हैं या नहीं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। पति अभिषेक करे उस समय पत्नी क्या सोचे? उस समय पत्नी मन में एक ही बात सोचे और इस बात का गर्व महसूस करे कि मैं इस धरती की उन भाग्यशालिनी पत्नियों में हूं जिनका पति धर्मी है। मेरा पति धर्मी, मुझे इसका फक्र है, मुझे इसका गर्व है। ऐसी भावना भाई, और ऐसी भावना साथ में और जोड़े, हे प्रभु, आज मैं आपका अभिषेक देख रही हूँ, कल आपका अभिषेक करने का सौभाग्य मिले और मैं आपकी तरह अभिषिक्त पद को प्राप्त कर सकूं। जहाँ तक जिन दिनों भगवान का अभिषेक देखने से वंचित रहते हैं उन दिनों को कोसने का सवाल है, मेरी राय में बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन दिनों अपने आप को हीन कहीं मत मानिए, क्योंकि रजो धर्म के बाद स्त्रियों का मातृत्व जीवंत होता है और स्त्री जाति की सबसे बड़ी महिमा या स्त्री जाति का सबसे बड़ा वैशिष्ट उनके मातृत्व से जुड़ा हुआ है। अगर रजो धर्म की निवृत्ति हो जाए तो मातृत्व ही खत्म। तो अगर मैं इसे आपकी भाषा में कहूँ तो वो उन 3 दिनों में होने वाले मासिक धर्म से आप रिफ्रेश होती हैं, अपने आप को हीन क्यों मानती? बस ठीक है। जैसे हमारे अंदर जब असुचिता होती तो हम कोई भी पवित्र कार्य नहीं करते, उससे दूर रहते हैं। इसी तरह ये असुचि द्रव्य हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उस समय हम थोड़े से अपवित्र कार्यों से दूर रखते हैं। जैसे आप अपने मल मूत्रों का प्रक्षेप करने के उपरांत जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं होते तब तक कोई काम करना पसंद करते हैं क्या? ऐसे ही हमारे अंदर का मल ही तो है। मल जब तक शरीर के भीतर होता है वो ग्राह्य होता है, जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो अशुचि बन जाता है। तो जो आप लोगों के एक प्राकृतिक शरीरगत प्राकृतिक व्यवस्था के कारण ये श्राव होता है, इसे एक प्राकृतिक घटना मानना चाहिए। उसको लेकर के ये मेरे जीवन का बड़ा निकृष्ट दिन है ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर स्त्रियां रजो निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं करेगी तो संसार ही बंजर हो जाएगा। इस बात को समझिए, विज्ञान भी तो इस बात को मानता है, समझे? इसलिए उसमें हीन भाव मत लाइए। और रहा सवाल 3 दिनों तक क्या भावनात्मक रूप से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं क्या? हमारे ये 3 दिनों के लिए नमोकार मंत्र है ना। नमोकार मंत्र का आप आराधन पवित्र अपवित्र हर स्थिति में कर सकते हैं, उसी अवस्था में करना चाहिए। नमोकार की आराधना कीजिए, अपना काम चलाइए। प्रोफेसर डीसी जैन, नीलम जी जैन, छतरपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे विक्रम सिंह जी ठाकुर, राहतगढ़। महाराज जी के चरणों में त्रिवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैन धर्म में भक्ति की क्या अवधारणा है? जैन धर्म में भक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और भक्ति को मुक्ति का आधार बताया। 2 तरह का मार्ग जैन धर्म में बताया है, एक प्रवृत्ति का, एक निर्वृत्ति का। प्रवृत्ति मार्ग में भक्ति को अपनाने की प्रेरणा है और निर्वृत्ति मार्ग में आत्म केंद्रित होने की बात है। एक है आराधना का मार्ग, दूसरा है साधना का मार्ग। भक्ति आराधना है और भक्ति मुक्ति का आधार है। भक्ति के लिए सम्यक दर्शन कहा है, इसलिए भक्ति को कभी नकारना नहीं। हाँ, हमारी भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम है, जो हमें तद्गुण लब्धे अहम बंदे का पाठ पढ़ाती।
ओम एक ही, महाराज जी हम एक ही, एक ही, टीवी पे प्रवचन एक ही। विक्रम सिंह जी ठाकुर बहुत राहतगढ़, बहुत नाम है ना बहन जी। हाँ। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे महाराज जी के श्रेष्ठ चरणों में जैन सत-सत प्रणाम। भोपाल निवासी राहतगढ़। महाराज जी के चरणों में सत सत प्रणाम। मैं विक्रम सिंह ठाकुर आपसे पूछना चाहता हूँ, ऊकार आकार और माकार, फिर से बोलना। ऊकार आकार माकार, इसके मामले में बताएं आप क्या है? फूकार, फू, ऊकार आकार माकार, ओ आ मा, इससे मिलाकर हो जाता ओम। नहीं, ऊ आ म नहीं, ऊ आ म तो आ ऊ म होगा। आप शायद बोलने में कहीं स्खलित तो नहीं हो रहे। आकार, उकार और मकार, आ ऊ और म मिला लो तो ओम होता है। क्या बनता है? ओम। और ओम हम सबके ध्यान का, हम सबकी साधना का, हम सबके मंगल का, हम सबके कल्याण का एक सर्वश्रेष्ठ पद है। हम लोग कहते हैं ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः काम धम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ओंकार हमारी कामना की भी पूर्ति करता है और हमें मोक्ष भी प्रदान करता है। तो ये ओम हमारी साधना का आधार है। इसलिए अकार, उकार और मकार, ये तीनों को मिला अकार से अधोलोक होता है, उकार से ऊर्ध्वलोक होता है और मकार से मध्यलोक हो जाता है। इसमें 3 लोक समाया है, इसी का नाम ओम। श्रेष्ठ जी जैन अपना प्रश्न करें, उससे पूर्व पूज्य श्री के चरणों में मयंक भैया जी शामली, भूषण जी जैन शामली, वे पूछ रहे हैं महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए, 2.5 द्वीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराज किस श्रेणी में आते हैं? आहार करते हैं या नहीं? कौन से गुण स्थान में होते हैं? तथा वर्तमान में जो मुनिराज विराजमान है वह उनमें सम्मिलित है या नहीं? नमोस्तु। 2.5 द्वीप में जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, ये 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान वर्ती समस्त निर्गंथ लिंगियों को केंद्र में रखकर कहा। 6ठे से 14वें, ये इसमें 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। बाकी ध्यान निमग्न महाराज आहार नहीं करते। ऊपर की जो भूमिकाएं हैं वो ध्यान मग्न अवस्था है अथवा भगवत अवस्था का है, वहाँ कोई आहार ग्रहण नहीं करते। जहाँ तक वर्तमान मुनि राजों का सवाल है, हमें यही मानना चाहिए कि ये उनमें शामिल है। हालांकि ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। ये जो 6ठे से 14वें गुणस्थान के मध्य हैं वो ही उसमें आएंगे। वर्तमान में जितने मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान को के मध्य है वर्ती हैं, वे सब इसमें समाहित माने जाएंगे। श्रेष्ठ जी जैन भोपाल राहतगढ़, वे अपना प्रश्न करें और कुमारी अर्चिता जी जैन राहतगढ़ तैयार रहेंगी। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, आज भगवान का जन्म बालक के रूप में हुआ है। बालक बड़ा होकर पिता बनते हैं, पिता ही वृद्ध बुजुर्ग का रूप ले लेते हैं। वर्तमान में एकांकी जीवन जी रहे बुजुर्गों को युवाओं से कैसे जोड़ें, शंका का समाधान करें महाराज जी। वर्तमान में एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्गों को युवाओं से कैसे जोड़ें? जो वर्तमान की व्यवस्थाएं उसे देखकर मुझे तो लगता है कि ये बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि युवा पढ़ लिख कर अच्छी खासी नौकरी तलाशता है और उसके चक्कर में वो अपने घर परिवार से दूर हो जाता है। एक समय था जब संतान अपने माँ बाप को रखना नहीं चाहती थी। अब मैं देखता हूँ कि माँ बाप संतान के साथ रहना नहीं चाहते। बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब बच्चे जहाँ रह रहे हैं, बेटा भी जॉब में, बहू भी जॉब में, वो करेंगे क्या? ना कोई जानता ना कोई पहचानता, तो उनके साथ थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए वे एकाकी रहकर स्वाश्रित जीवन जीते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सच्चे अर्थों में अब जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मुड़ने की ज़रूरत है और मोड़ने की ज़रूरत है। बुजुर्गों को चाहिए अपना दायित्व पूर्ण करे,
अपनी संतान को अपने पैरों पर खड़े करे और खुद के अंदर एक आध्यात्मिक मोड़ लाए और परमार्थ के मार्ग में लग जाए, आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाए, तो किसी भी प्रकार की अपेक्षा भी नहीं होगी और उपेक्षा भी। नमोस्तु महाराज जी। प्रतिभा स्थली की छात्रा राहतगढ़ से कुमारी अर्चिता जैन, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे तन्वी सेजल जैन भोपाल, साथ में परी जैन इंदौर। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिन्होंने पद दिया पथ दिया पाथेय भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु समर्पित करते हुए एवं मंचासीन विराजमान महामुनिराज मुनिवर्षी प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। पहला कि मुझे गुरुजी की स्थली, उनकी उपाश्रम की छांव प्रतिभा स्थली में पढ़ने का मौका मिला और आज आपके सामने यहाँ अपने जिज्ञासा को रखने का मौका मिला। महाराज श्री जी, प्रतिभा स्थली में हम सभी को आचार्य श्री जी के सूत्र मनुजो मानवो भूयात भारता प्रति भारता के सूत्र के माध्यम से दीदी जियों ने हमें उनसे जोड़ा। उनकी कड़ी मेहनत के द्वारा हमें उनके सूत्र मिले और हमें ये भी पता चला कि वो कैसे जन जन के आराध्य बने। महाराज श्री जी, आज जब वो हमारे साथ नहीं है तो उनको याद करके हमें कभी कभी रोना आ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रोता है तो उसके कर्म बंद होते हैं। तो महाराज श्री जी, जिज्ञासा यह है कि यदि हम गुरु जी की याद में कभी रो रहे हैं तो आराध्य का स्मरण करने से हमारे कर्म कटेंगे या फिर रोने के कारण हमारे कर्मों का बंद होगा। देखो, स्वाभाविक है, जो हृदय में बसता है उसकी स्मृति आती और उसके स्मरण में भाव विवलता होती है। भाव विवल होना बुरा नहीं है, पर भाव विवलता में दुखी होना बहुत बुरा है। गुरु को याद करो, उनके स्मरण में आंसू बहाना सहज है, लेकिन दुखी मत हो। इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करो और ये सोचो कि वे भौतिक रूप से हमसे दूर हुए हैं, भावनात्मक रूप से आज भी हमारे पास है। उनके भावनात्मक सामीप्य का एहसास करो, कभी रोना नहीं आएगा। फिर एक लक्ष्य बनाओ कि जीवन में तो सबके साथ ऐसा ही होता है। वो भले आज उनका हमें भौतिक साथ नहीं है, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन और दिशा हमें मिली है वो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। हमें चाहिए कि हम अपने कर्म से, हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपने पराक्रम से उनके गुण गौरव को और बढ़ाएं, जिससे हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखो, जितने लोग भी सवाल कर रहे हैं, अगर सीधे सीधे सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। धूम नहीं बनाए, ज़्यादा नमोस्तु ना बोले। परी जैन इंदौर अपने पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार माइक मंच तक लेकर आए ध्रुव सागर जी तक। मुनिश्री, आपके चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज जी, आप कहते हैं कि हर सिचुएशन में पेशेंस रखना चाहिए, पर सिचुएशन कभी हमें बता के नहीं आती। वो किसी भी टाइम या किसी भी रूप से आ जाती है, कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती। तो उस समय हम अपने पेशेंस लेवल को किस लेवल पर रखें कि हम उस कंडीशन को कोप कर सकें? अपने मन को ये बता दो कि पेशेंस में ही हमारा सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इम्पेशेंस में नहीं। तो सिचुएशन बता के भले ना आए, पर हम अपने माइंड को ये बात अच्छे से बता न दें, उसे माइंड में बिठा दें कि हमें धीरज रखना है। नमोस्तु महाराज। और चलते हैं मंचासीन क्षुल्लक ध्रुव सागर जी महाराज के पास। वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगी नीलू जैन निवार। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है, जिसे सभी ने बहुत उत्साह के साथ मनाया। और भगवान ने अपने जन्म को, अपनी जब मृत्यु को निर्वाण के रूप में मनाकर उसे भी एक महोत्सव का रूप दे दिया। लेकिन जो आम व्यक्ति है वो जन्म को तो बहुत महोत्सव के साथ मनाते हैं, लेकिन मृत्यु से प्रतिपल डरते रहते हैं, जबकि वो भी एक अटल सत्य है।
तो ऐसा क्या प्रयास करें कि मृत्यु का भय उससे दूर हो और जब भी मृत्यु हो तो उसका सत्कार करने के लिए खड़े रहें और उसको किस तरह से ऐसा बनाएं कि एक दिन वह भी निर्वाण के रूप में परिवर्तित हो सके। नमोस्तु। बहुत अच्छा भाव महाराज जी ने आप लोगों की ओर से प्रकट किया। मृत्यु को अपने जीवन का अंत न माने, मृत्यु को देह परिवर्तन की एक सहज प्रक्रिया माने। जिनकी दृष्टि में देह मात्र जीवन है और मृत्यु को ही जो अपने जीवन का अंत मानते हैं, उनके हृदय में मृत्यु का आतंक होता है। और जो मृत्यु को केवल देह परिवर्तन का आधार मानकर स्वीकारते हैं, उनको मृत्यु में भी आनंद आता है और वो मृत्यु को मृत्यु महोत्सव बनाते हैं। जैन दर्शन कहता है कि मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं, मुझे तो मरना ही नहीं है। जैन दर्शन यह पाठ पढ़ाता है, मैं अमर हूं, बस देह परिवर्तन करना है। और ये देह परिवर्तन में सुख कैसा, इस देह परिवर्तन से डर कैसा। जब हम फटे वस्त्र को बदल कर खुश होते हैं, वैसे ही जीर्ण शरीर को बदलकर नया शरीर धारण करते हैं। इसमें शोक करने की कोई बात नहीं। जन्म और मरण का संयोग बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करते हैं लेकिन मृत्यु से डरते नहीं। हालांकि दो तरह के लोग हैं। वे लोग जो मृत्यु को जीवन की अनिवार्य घटना मानकर उसे स्वीकार करते हैं और मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु को केवल देह परिवर्तन की क्रिया मानकर अपनी आत्मा की अमरता के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, वे अपने जीवन को धन्य करते हैं। और वे लोग जो कहते हैं कि एक दिन तो मरना ही है, मरने से क्या डरना, आत्मबोध से शून्य होकर आत्महत्या जैसा कृत्य कर बैठते हैं, वो अपने साथ घोर अन्याय करते हैं। हमें ऐसी परिणति से बचना चाहिए। संक्षेप संलेखन का स्वरूप। अच्छा, महाराज जी ने संक्षेप संलेखना का स्वरूप पूछा है। अभी 2 दिन पहले मैंने संलेखना के विषय में नायक जी के संदर्भ में बहुत अच्छे से बताया था। हाँ, नीलू जी जैन निवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। कमलेश जी जैन गोलू भैया, अध्यक्ष हटकरगा राहतगढ़। मोस्तु महाराज जी, सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, प्रेम, आभार और खुशी को अभिव्यक्त करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम क्या है, धन्यवाद के अलावा? प्रेम, आभार और खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माध्यम क्या है? धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं। दोनों हाथ जोड़ना, आँख को खिला देना, मुंह में मुस्कान ले आना, शरीर में गदगद भाव प्रकट कर देना, अपने आप प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसे बोलते हैं प्रमोद भाव। क्या बोलते हैं? प्रमोद भाव। बदन प्रसादादि अंतर्भावित भक्ति अनुराग प्रमोद है। तो उसे हम भीतर से प्रकट कर दे, यही प्रमोद और प्रेम का भाव होगा। नमस्ते महाराज जी। बंधु, आज भगवान के जन्म कल्याणक पर गुरुवर के सानिध्य में फिर से एक इतिहास की रचना हो गई और वही अध्यक्ष हटकरगा राहतगढ़। और न केवल आज इतिहास, 108 हटकरगा राहतगढ़ के यहाँ श्रावक जनों ने जो गुरुवर का सपना था उसको पूर्ण किया। 108 से ज्यादा हो गए। हाँ, 120 हो गए। बहुत सुंदर। 120 हटकरगा और उसमें बहन बेटियों जवाइयों ने भी तो जोरदार अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। और गोलू भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में ब्रह्मचारी सुजाता दीदी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैन समाज के लोग वैवाहिक कार्यक्रमों में रात्रि भोजन एवं लहसुन प्याज का से भोजन परोस रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, हम किस दिशा में जा रहे हैं? अरे बाबा, अब तो रात्रि भोजन तो बड़ी सामान्य बात हो गई।
अब तो तुम लोग विवाह समारोहों को देखते हो तो मन बड़ी ग्लानि से भर जाता है। सामाजिक मर्यादाएं बहुत छिन्न भिन्न हो रही है। लोगों को चाहिए कि वे अपनी सामाजिक पहचान बनाएं और ऐसे वर्जनीय पदार्थों के सेवन से बचें। एक बड़ी क्रांति मैं देख रहा हूँ वीगन का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीगन हैं और वो 5 सितारा होटलों में बड़े स्तरीय विवाह कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सब चीज़ वीगन को मेंटेन कर रहे हैं। क्या जैनी अपनी पहचान को स्थायी बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं कर सकते? उन्हें करना ही चाहिए और इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी सुजाता दीदी वे अपना प्रश्न गुरुचरणम कर रही हैं और उसके बाद में भैया जी अशोक भैया जी और अभय भैया जी जो इस पंच कल्याण प्रतिष्ठाचार्य हैं, साथ में धीरज भैया जी भी। बोलो क्या हुआ? महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को एक शामी। महाराज श्री जी कल की शंका है, अधूरी रह गई थी। महापुराण में आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने संस्कारों का वर्णन किया। 108 संस्कारों का वर्णन मिलता है। पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव ने भी महाराष्ट्र में संस्कारों की विधि संपन्न कराई। तो आज की जो जनरेशन पश्चात संस्कृति की है वह पाश्चात्य संस्कृति की ओर बह रही है। उनके अंदर भारतीय संस्कृति लाने एवं गर्भ संस्कारों के द्वारा कैसे ओतप्रोत करें, समाधान करें। देखिए, संस्कारों का वर्णन हमारे शास्त्रों में गर्भान्वय, कर्त्रान्वय और दीक्षान्वय के संस्कार हैं। कुल 53 संस्कार हैं जो श्रावकों के जीवन को गर्भ से लेकर निर्वाण तक के लायक बनाते हैं। और ये शास्त्रीय जो विधियां हैं, हमें इनका अच्छे से पालन करना चाहिए, इसे आत्मसात करना चाहिए। जहाँ तक गर्भ संस्कार का सवाल है, इसकी बड़ी महिमा है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। अभी बहुत लोगों ने इस पर प्रयोग किया। अभी हमारे संपर्क में डॉक्टर अनिल गर्ग इंदौर में आए। उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है जिसका अभी 2-4 दिन में वो प्रकाशित होनी है। मैंने उसकी भूमिका भी लिखी है और उसमें एक अध्याय भावना योग का भी है जो उन्होंने पूरी तरह दिया है और बहुत अद्भुत है और बहुत ही शोधपूर्ण कृति। गर्भ संस्कार से आप एक अच्छी संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय परंपरा में ये संस्कार की व्यवस्थाएं पुरातन काल से थी। बदली हुई जीवन शैली में लोगों ने इसे भुलाया। पुनः एक क्रांति खड़ी हुई है और नई पीढ़ी में इसके प्रति बहुत तेज़ी से झुकाव हो रहा है। जैन और वैदिक दोनों परंपराओं में लोग गर्भ संस्कार को प्रमुखता दे रहे हैं। हमारे समाज में बहुत सारी बहनें, शायद उसमें आप भी होगी, गर्भ संस्कार की क्रियाएं करा रही है। बिल्कुल ये परंपरा को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे मालूम होता कि आप लोग यहाँ पंच कल्याणक में रहोगी तो मैं आज गर्भ कल्याणक के दिन गर्भ संस्कार का कार्यक्रम भी करवा सकता था कल के दिन। इस बार चूक गए, लेकिन ये कार्यक्रम होना चाहिए। गर्भ संस्कार के कार्यक्रम पंच कल्याणकों में गर्भ कल्याणक के दिन होना चाहिए। वो होना चाहिए। इससे हमारी बहुत बहनों को लाभ मिलता है। गर्भ संस्कार का संबंध बहुत गहरा है। संतान के गर्भ में आने के बाद ही गर्भ संस्कार नहीं, गर्भ संस्कार की संपूर्ण प्रक्रिया संतानोत्पत्ति की भूमिका से ही शुरू हो जाती है। अगर आप संस्कार युक्त परंपरा के साथ अपने संतान को जन्म देते हैं तो वो संतान केवल संतान न होकर इस धरती के भूषण बन सकते हैं, कुल का गौरव बन सकते हैं, धर्म धुरंधर बन सकते हैं और कुल के तिलक बन सकते हैं। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमने जो 9 मिनट का भावना योग आप लोगों के लिए दिया है, गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाने वाला भावना योग, हजारों महिलाओं ने उस का प्रयोग किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। कई महिलाएं बोलते हैं कि जब हम वो भावना योग करते हैं तो हमारे बच्चे में मूवमेंट शुरू हो जाती है।
और वो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर अभी 3-4 महिलाओं ने मुझसे दर्शन करते वक्त बताया। यदि कोई ऐसी हो उपस्थित हो जो, तो खड़े होकर के अपनी बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और नई पीढ़ी को खास कर, क्योंकि आज के समय में डिसेबल संतान बहुत हो रही है जो पूरे जीवन भर के लिए बोझ बन रही है। हमें गर्भ से संस्कार और गर्भ के संस्कार के बाद ग्रह के संस्कार और ग्रह के संस्कार के साथ समाज के संस्कार और समाज के संस्कार के साथ धर्म के संस्कार पर दृढ़ रहना चाहिए। जैसा कि कल मध्याह्न के प्रवचन में मैंने अपनी बात की थी, इन बातों को आप लोग आगे बढ़ा रही हैं, बहुत प्रसन्नता का विषय है। इसमें हमें और अधिक अध्ययन करके एकदम आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके उन्हें अपडेट करें, ताकि उसका ऐसा सकारात्मक प्रभाव पड़े कि बच्चे अच्छे उज्जवल भविष्य को ग्रहण कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रतिष्ठाचार्य की त्रिवेणी संगम बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया और बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी, वे अपनी बात गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में यदि रहेंगे तो अच्छा एक सवाल करो। हाँ, कल्याण मित्र स्वाध्याय समूह, उसके प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं। संकल्प जी समैया राहतगढ़, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद भैया जी जल्दी। हाँ, इसके बाद शीघ्रता करें जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हे और उपादेय को जानने के बाद भी असाता के उदय से विवेक शून्यता जो होती है उसे कैसे विवेकशीलता में परिवर्तित करें? देखो, हे और उपादेय को जानने के बाद भी हमारा जो विवेक शून्य होता है वो अशाता के उदय में नहीं होता, वो मोह और राग के प्रभाव से होता है। और जब व्यक्ति मोहांध होगा, रागांध होगा, तो उसका विवेक खत्म होगा। आसक्ति से विवेक नष्ट होता है। तो हम विवेकहीनता से विवेकशीलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक ही प्रयत्न करना है, अपने मोह और राग को कम करना है। और मोह और राग को कम करने के लिए सदैव शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाव, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इस बात को हमेशा अपने स्मरण में रखो। यदि ये विवेक, ये बोध, ये भाव हमारे मन मस्तिष्क में अंकित रहेगा, तो ये भावनाएं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी और हमारे आगे का पथ प्रशस्त होगा। ओ भैया जी शुरू कर। हाँ, आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, राहतगढ़ का यह दिव्य और भव्यतम पंचकल्याणक जो लगभग 250 वर्षों के बाद हो रहा है, एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। आप सभी को मालूम है वो बड़ा पुण्यशाली परिवार, सौभाग्यशाली परिवार, चौधरी परिवार, जिन्होंने पाषाण के इस भव्यतम जिनालय को बनाया, श्री जी को उसमें विराजमान किया और आज उन दिव्य परमात्मा का जन्म महोत्सव भी हम सभी ने मनाया है। आने वाले 2 दिनों के बाद वो दिव्य परमात्मा मुक्ति को प्राप्त होकर हम सबके लिए आराध्य होंगे, पूजन के योग होंगे। और बंधुओं, बड़े अल्प समय में, बड़े ही कम समय में, जैसे कि मुझे बताया गया, 12 जून 2024 को पूज्य श्री के ही श्री चरणों में उस जिनालय के शिलान्यास का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ था। अर्थात लगभग 1.5 साल के अंतराल में ये भव्यतम जिनालय बनकर के तैयार हो गया और महाराज श्री के ही मंगल आशीष के तले बीजारोपण हुआ और यह फलदायी होकर के आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पूज्य श्री के ही चरण सन्निधि में यहाँ संपन्न हो रही है। बड़े पुण्यशाली वे परिवार हैं जिन्होंने जिनालय को बनाया और जिनालय को बना करके अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए समर्पित कर दिया है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि श्री देव पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश के नाम इन्होंने ये दान पत्र यहाँ पर दिया हुआ है। और ये आपके लिए बतला दे बंधुओं, जिनालय तो अभी बना, 2024 में शिलान्यास हुआ, लेकिन उन्होंने दान पत्र 4 जुलाई 2022 को ही लिख करके तैयार कर दिया था, जो इसमें डेट डली हुई। तो आप दोनों हाथ ऊपर उठा करके उनकी इस उदारता के लिए, इस दान की प्रशंसा होना चाहिए। बंधुओं, श्रीमती चौधरी लीलावती पति अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती योगिता पति मुकेश कुमार जी जैन, अमित कुमार पिता अशोक कुमार जैन,
अर्पित कुमार पिता अशोक कुमार जैन, इन्होंने अपने परिवार की ओर से श्री देव पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट राहतगढ़ सागर के पक्ष में चौधरी परिवार के द्वारा यह दान पत्र प्रदान किया जा रहा है। और बंधुओं, ये 0.40 हेक्टेयर अर्थात 1 एकड़ भूमि इस संपूर्ण समाज के ट्रस्ट में दान कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हम उनका सम्मान करते हैं। अशोक जी और पूरे परिवार को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूं और उसके पहले महाराज श्री के पावन सी चरणों में हम बंधुओं, इंदौर जाने के क्रम में जब हमारा यहाँ आगमन हुआ था, तब इन लोगों ने भाव व्यक्त किया था कि हमें यहाँ मंदिर बनाना है। हमने कहा ठीक है, अच्छी भावना है, बातचीत करो। समाज से बातचीत की, समाज भी कही कि महाराज जी इनकी भावना पुरानी है, हो जाए तो अच्छा है। चूँकि उस समय हमें जल्दी थी, हम तो यहाँ से निकल गए, लेकिन ये लोग पीछे लगे रहे और रास्ते में बातचीत की। और इंदौर में आकर इन्होंने जून महीने में, वो भी रास्ते में ही, हमसे आशीर्वाद लिया। और इस भवन का पूरा परिवार इकट्ठे आ जाओ, पिताजी का है, चाचा पिता सबको बुला लो। इस परिवार का पुण्य जगह इनने आशीर्वाद लिया और मुझे बेहद प्रसन्नता है। जून 2023 में जिसकी 24 में जिसकी शुरुआत हुई और 2 दिसंबर 2025 में उसकी पूर्णता होने जा रही है। पाषाण का मंदिर और पूरा अपने द्रव्य से इन्होंने बनाया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं हमेशा जब कभी भी कोई ऐसा कार्य होता है तो मैं चाहता हूँ कि प्रतिष्ठा के पूर्व ही उसकी जो भी औपचारिक प्रक्रियाएं वो पूरी हो जाए। जब मैंने बात की अर्पित से कि भैया लिखा पढ़ी कर लो, बोले महाराज जी हमने तो लिखा पढ़ी 2022 में ही कर दी। और ये उन्हीं के पास था, ट्रस्ट के पास, और ये ट्रस्ट को सौंपा हुआ था। मैंने उसे पढ़ा, ये उसी भूखंड का दान पत्र है जिस भूखंड में ये मंदिर बन रहा है, क्योंकि उसकी पूरी चौहद्दी लिखी हुई। और 2022 में लिखा, समाज को चाहिए था पहले ही इसकी रजिस्ट्री करा लेते। ये आज भी कह रहे हैं कि महाराज हम तो रजिस्ट्री करने के लिए तत्पर हैं। और मैं चाहूँगा, अब तो पंचकल्याणक के मध्य कुछ नहीं होगा, पंचकल्याणक की संपन्नता के उपरांत 1 हफ्ते के मध्य इसकी रजिस्ट्री भी संपन्न करा दें, ताकि इनका ऋण पूरा हो सके। तो 1 हफ्ता का समय मेरे ख्याल से पर्याप्त है। सागर ही जाना है, जो 1 आध दिन आगे पीछे हो जाए। ये बहुत ही अनुकरणीय पहल इस परिवार के द्वारा की गई है। 1 एकड़ का भूखंड है और अब वहाँ क्या बनना है, कल एक बार समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे। इनने मंदिर बना दिया, योजना पूरी बनी हुई है, उसमें अन्य चीज़ों का जो निर्माण होना है उसके विषय में समाज को विचार करना है। समाज मेरे पास कल बैठे और कल बैठ कर के एक रूपरेखा तैयार करे, ताकि भावी योजनाएं भी वहाँ पूरी तरह से क्रियान्वित होकर के संपन्न हो सके और ये एक भव्य परिसर का रूप ले सके। हम ये चाहेंगे कि ये पंचकल्याणक है, इस पंचकल्याणक को उसी भूखंड को विकसित करने के लिए समर्पित कर दिया जाए। और ऐसी भावना भी पहले से रही है, तो जो भी पंचकल्याणक की राशि आएगी वहीं लगाया जाए। कल कोई टाइम में बैठ कर, प्रातःकाल ही टाइम मिलेगा, एक बार समाज और महोत्सव कमेटी के लोग मिल कर के मेरे पास बैठ जाए और थोड़ी सी 10 मिनट की चर्चा करके कल उसकी औपचारिक घोषणा भी कर देंगे, ताकि उसमें और कुछ योगदान लोग देना चाहें तो वो पूरा हो सके और एक मिसाल प्रस्तुत हो सके। अब परिवार का स्वागत तो आराम से कल करेंगे, आज एक साथ इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। हाँ, दूसरा बोलो। हाँ बोलो। और ये एक परिवार जिन्होंने जिनालय में, इसी परिवार के भतीजे हैं हमारे अशोक जी के, उन्होंने जिनालय में सुमतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया और उन्होंने अपनी संपूर्ण राशि एफडी के रूप में कमेटी को प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से सम्मान करें हमारे अशोक जी, और साथ में मुकेश जी भी आ चुके हैं। आइए।
हाँ चलेगा। बंधु अशोक जी भी यहाँ पर आ गए हैं और संपूर्ण परिवार अमित जी, अर्पित जी और मुकेश जी, संपूर्ण परिवार यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं एक बार समाज के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए यहाँ पर बुलाऊंगा, माखनलाल जी और पूरी कमेटी, ट्रस्ट कमेटी यहाँ पर आ जाए, महोत्सव कमेटी और समाज की कमेटी दोनों, संतोष जी भी आ जाएं, उनकी भी पूरी कमेटी और माखनलाल जी, उनकी समाज के तौर पर पूरे पदाधिकारीगण, महोत्सव के अध्यक्ष संतोष जी, महामंत्री राजेश जी, प्रदीप जी, आइएगा। पूरे जितने भी आप पदाधिकारी हैं आइएगा। और हम चाहेंगे कि यह और प्रमुख पात्रों में जो यहाँ पर उपस्थित हैं, नाभी राय और सौदर्म तो यहाँ पर हैं ही, उमेश जी, और ये दान पत्र जो चौधरी परिवार ने हमें एक बार पुनः बतला दे रहे हैं, ये दान पत्र जो दिया गया है वो समाज के लिए प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अशोक जी समाज के लिए प्रदान करेंगे और साथ ही जिन्होंने प्रतिमा विराजमान करने का सवाल प्राप्त किया, उसकी एफडी भी आज कमेटी को सौंप रहे हैं श्रीमान कमल जी चौधरी श्रीमती परिवार। पुष्पा, श्रीमान कमल चौधरी, ब्रह्मचारिणी बहन कीर्ति दीदी के पिताजी, वो अपनी जो प्रतिमा की उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि जो बोली थी उसकी एफडी यहाँ पर बोली है। और साथ में यहाँ पर श्रीमती ज्योति उमेश कुमार जी बिजली वाले, उन्होंने भी अपनी प्रतिमा की राशि यहाँ पर जमा की है। बजाओ जोरदार तालियां। बंधुओं, मैं ये बहुत ही अनुकरणीय पहल देख रहा हूँ कि यहाँ के लगभग सभी दातारों ने अपनी अपनी राशि देना शुरू कर दी है। और मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता होगी जब भगवान की दीक्षा के पूर्व सारे कमेटी का नो ड्यूज आ जाए। जो भी दातार हैं ये कहो हमें उधार में उधार नहीं, नगद में कल्याण, इस पर भरोसा रखना है। इसलिए एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। और अन्य जो भी दातार हैं, आपने जिस उदारता के साथ बोला है, अपनी इन चीज़ों को यहाँ नहीं, हाँ, इन चीज़ों को यथाशीघ्र सौंपने का प्रयत्न करें। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। मंडप उद्घाटन करता और मूर्ति पुण्यार्जक उन्होंने अपनी पूरी राशि